साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव स्टडी पॉइंट 01 में। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1, जो कि हमने 1.1 क्लियर कर ली थी। हम आए हैं 1.2 पर। चैप्टर का नाम पता ही आपको क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे 1.2। 1.2 में क्या पढ़ेंगे, जो संख्याएं होती हैं अपरिमेय, उन्हें हमें सिद्ध करना है कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमें दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारी 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या है, पहला प्रश्न है। ठीक है, इन प्रश्नों को बताने से पहले हम आपको छोटी सी एक चीज बताना चाहेंगे पहले, कि एक बात याद रखना बेटा, जैसे अगर 5 हमारे हैं, 5 का भाग अगर बेटा 25 में जाता है, 5 का भाग 25 में जाता है, तो 5 का भाग इसके स्क्वायर में भी जाएगा। किसके? 25 के स्क्वायर में भी जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? कितना होता है बताओ? 625 ही तो होता है। 625 ही तो होता है। मेरी बात समझो, अगर 5 का भाग 25 में जा रहा है, स्क्वायर को छोड़ो भी, अगर 5 का भाग 25 में जा रहा है तो 5 का भाग इस संख्या के स्क्वायर में भी जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 तो, हाँ, इतनी बात याद रख लो। अगर एक संख्या का भाग उस संख्या में जा रहा है तो उसी संख्या का भाग उसकी स्क्वायर वाली संख्या में भी जाएगा। इस बात को हम पहले से ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे देखते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पढ़ते हैं वो देखते हैं। ठीक है बेटा, हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। जब हम बेटा इन ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, तो हमेशा आप एक बात याद रखोगे। कौन सी बात याद रखोगे? कि यहां पर क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो इस अपरिमेय संख्या का उल्टा मानोगे आप। अपरिमेय संख्या का क्या मानोगे? उल्टा मान लोगे। अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। परिमेय और परिमेय दो ही चीजें दो वास्तविक संख्या में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का उल्टा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध पूछ रहा है, ठीक है, सिद्ध करवाना बोल रहा है, तो हम इस अपरिमेय संख्या का उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे बेटा, किस प्रकार से मानेंगे? कि मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर बेटा? माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या वही तो होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वही तो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना बेटा? यही तो होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √5 को लिखेंगे √5 बराबर P/Q। ठीक है, P/Q के रूप में लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, जहां क्या लिखेंगे बेटा, जहां P/Q सहभाज्य पूर्णांक हैं। कैसे हैं? सहभाज्य पूर्णांक हैं। और हम लिख देंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है बेटा, मतलब Q की जगह पर हम 0 प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
सहवाग संख्याओं का मतलब जानते हो बेटा, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो बेटा, 1 हो, जिनका ओवेनिस्ट गुणनफल कितना हो, 1 हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पर से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बेटा, कर दो बेटा। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या बचेगा मेरे पास, पी स्क्वायर वटे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, क्यू स्क्वायर को अगर यहां ले जाएं, क्यू स्क्वायर को हम यहां ले गए तो पी स्क्वायर बटे में कितना आ गया, 5 आ गया, यही तो आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 4/3 लिख दिए तो इसका मतलब क्या है, 3 का भाग 4 में जा रहा है, 3 का भाग 4 में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर 5 का भाग किस में जा रहा है, पी स्क्वायर में। तो हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि क्या लिख देंगे बेटा यहां पर, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए अभी मैंने क्या बताया था कि 5 से अगर 25 विभाजित है तो 5 से इसका स्क्वायर भी कितना होगा, विभाजित होगा, ये बात बताई थी मैंने। तो 5 से या पी स्क्वायर विभाजित है तो हमारा क्या होगा, 5 से पी भी विभाजित होगा, क्योंकि स्क्वायर हटा दो तो संख्या पी रह जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर लिख देंगे पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे इसको, मान लो बेटा समीकरण नंबर 1, माना P बराबर 5R, P बराबर 5R, P बराबर 5R, यहां पर जितने होंगे उसी को मान लेंगे। ठीक है, P और Q तो हमने मान ही चुके थे, इसके अलावा हम R मान लिया, जरूरी नहीं है मैंने R माना तो आप भी R मानो, एस टी जो कुछ मानना चाहते हो मान सकते हो, लेकिन मैंने क्या माना, R माना। P बराबर 5R, हम क्या करेंगे, इस P की वैल्यू इस समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब आप चलोगे तो हम क्या करेंगे बेटा, इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। समीकरण कितना, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का भाग, सॉरी पी की जगह पे कितना, पी नहीं लिखना है, पी की जगह कितना लिखना है, 5R लिखना है। देखो पी पर चढ़ा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25, और R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बटे में कितना मेरे पास, 5। देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, यही तो है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हम यहां पर क्या बोले, मैंने क्या बोला था आपसे कि P की जगह पे आप क्या करोगे, वैल्यू लगा दो 5R का स्क्वायर, और बटे में कितना है, 5, बटे में 5 ही तो है। ठीक है, मैंने 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, R का स्क्वायर किया R स्क्वायर गया। अब बेटा क्यू स्क्वायर बराबर 5 का भाग 25 में दोगे तो 5 आ जाएगा, और R स्क्वायर, इसका मतलब क्या बेटा, 5 इसके भाग में आ जाएंगे, 5 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो 5 का भाग क्यू में भी तो जाएगा, अगर स्क्वायर वाली संख्या में जा रहा है तो उसकी सिंगल संख्या में भी तो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर लिख लेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो हमने Q को भी किससे कर दिया, 5 से विभाजित कर दिया, P को भी 5 से विभाजित कर दिया। अगर हम इसका HCF लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जिस प्रकार से अगर मैं 2 को हम क्या करें, 2 एकम 2, अगर हम 6 को लिखेंगे 2 3 6। ठीक है,
तो इसका HCF कितना आ जाएगा बेटा 2। लेकिन सहभाज्य संख्या क्या बोलती है, मैंने क्या माना, सहभाज्य संख्या क्या कहती है, सहभाज्य संख्या यही तो कहती है कि उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहां पर HCF कितना आ रहा है, 5। तो हमने जो माना था वो गलत मान लिया, जो हमने माना वो क्या मान लिया, गलत मान लिया। हम यहां पर लिखेंगे अतः छोड़ो, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q का HCF 5 है। P व Q का HCF कितना है, 5, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब उल्टा है, विरोध कर रहा है। हमने क्या माना था, HCF होना करना चाहिए 1, निकल कितना रहा है, 5। सहभाज्य संख्याओं का मतलब यही होता है कि उसका HCF 1, यहाँ HCF निकल कितना रहा है, 5। तो हमने क्या हो जाएगा, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, तो हम बोल देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्या लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमारी गलत कल्पना क्या थी, कल्पना जो मानते वो कल्पना हो जाती है कि परिमेय संख्या है। अब गलत कल्पना है तो सही कल्पना क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय। ठीक है, अतः हम यहां लिख देंगे अतः √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और √5 बेटा याद रखना, देखो जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हमारे, 2022 ले लो, 2023 ले लो, 2024 ले लो, 2025 ले लो, और ले लो 2026। कहने का मतलब है हर बोर्ड एग्जाम में जब से ये एनसीईआरटी लागू हुआ है, जब से एनसीईआरटी हमारा क्या हुआ बेटा, लागू हुआ है, तब से हर वर्ष हर एग्जाम में हमारा ये पूछा जाता है। क्वेश्चन यह नहीं हो सकता, मतलब सिद्ध करने वाला कोई सा भी प्रश्न 1.2 एक्सरसाइज से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो भी 100%, 101% की गारंटी लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आएगा इस एक्सरसाइज से। इसीलिए इस एक्सरसाइज को एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, इस बार भी आएगा हमारा 2027 में तो 100% आना ही है, क्योंकि हर वर्ष आ रहा है तो इस वर्ष भी आएगा और श्योरली आएगा इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आगे के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो बेटा सेम टू सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया, सेम टू सेम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या का उल्टा मान लेंगे। कौन होता है, परिमेय। क्या करेंगे, माना यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 + 2√5। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब बेटा परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां क्या है, Q ≠ 0, मतलब Q की जगह 0 नहीं लिख सकते। हम लिख देंगे जहां P व Q कैसे हैं, पूर्णांक है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये प्लस के 3 है, इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2√5 बराबर P/Q माइनस के 3। ठीक है, 2√5 बराबर P माइनस Q को बड़ा इसमें करेंगे 3Q हो जाएगा, बटे में Q, बटे में 1 मान के देखो,
1 का गुणा p में करोगे p, q का गुणा 3 में करोगे 3q बटे में q। ठीक है बेटा, ये गुणा की चीज कहां जाएगी बेटा, भाग में जाएगी। गुणा की चीज कहां जाएगी, भाग में। तो √5 बराबर p माइनस 3q। भाग में कौन है बेटा, q, और q दो और आ जाएंगे, यहां पर क्या बन जाएगा 2q। ठीक है, देखो बेटा एक बात देखो, ये हमारे p q पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, राइट। क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और √5 कैसी है हमारी, अपरिमेय संख्या ही तो है। √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। हम यहां पर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि p व q पूर्णांक है तो p माइनस 3q बटे में 2q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु समीकरण सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से, √5 कहती है अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या। बेटा देखो हमने क्या किया, 3 + 2 √5 थे, हमने अपरिमेय संख्या, हमने बोला इसका उल्टा मानेंगे हर क्वेश्चन में, तो हमने अपरिमेय का उल्टा माना क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p व q क्या है, पूर्णांक है। जब ये प्लस के 3 इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 3। 3 के नीचे माना 1 का गुणा किया p में p, q का गुणा 3 में किया 3q बटे में क्या जाएगा q। ये गुणा की चीज कहां जाएगी, भाग में, भाग में आ गई। बेटा √5 अभी मैंने सिद्ध किया है इससे पहले कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। p माइनस 3q बटे 2 ये पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये संख्या कैसे हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। और परंतु √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या। √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या ही तो है। तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर बराबर हो जाएंगी, बताइए। अगर हम बोले -5 बराबर 5, ये -5 और बराबर 5 बराबर बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। इसीलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। कैसा है बेटा, विरोधाभास है। ये विरोधाभास का मतलब है ये हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इन प्रश्नों को करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है कि सिद्ध कीजिए कि √1 बटे √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम फिर से क्या करेंगे, माना 1 बटे √2 परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 1 बटे √2 बराबर p बटे q, और मान लेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां क्या लिख देंगे, जहां p व q सहभाज्य पूर्णांक है। कैसे हैं, सहभाज्य पूर्णांक है।
ठीक है, देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूट का क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। एक काम करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर क्यू को यहां ले जाएं, क्रॉस सॉरी एक काम करो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इजकल टू में रूट में 2p, ठीक है, रूट में 2p आ जाएगा। गुणा की चीज कहां जाती है, इसके भाग में। गुणा की चीज कहां जाती है, इसके भाग में। तो सब p बराबर q रूट में 5, q रूट में 2, सॉरी q बटे में रूट में 2, q बराबर रूट 2p, और गुणा की चीज ये भाग में जाती है, इसीलिए रूट 2 इसके बटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो q बटे में रूट 2 आ जाएंगे। अब हम इस पर से अगर रूट हटाएंगे बेटा, क्या करेंगे, रूट अगर हम हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो p पर चढ़ जाएगा स्क्वायर और q पर चढ़ जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 हट जाएगा, रूट 2 पर से रूट हट जाएगा। अब देखो 2 का भाग q स्क्वायर में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 का भाग q स्क्वायर में जा रहा है, तो 2 का भाग किस में जाएगा, q में जाएगा कि नहीं जाएगा। लिख देंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है, सेम पहले प्रश्न की तरह, इसीलिए q भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह करने, माना q बराबर 2 लिखे, यहां पर 2 लिखेंगे और क्या कर देंगे r। ठीक है, कर दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करो। क्या है, p स्क्वायर लिखा है, ठीक है बेटा, q स्क्वायर ही तो लिखा है, q की जगह पर 2r लिखो, तो स्क्वायर लगाए, इनका स्क्वायर करते जाओ, 4 और r का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब हम इधर करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, 2 का भाग अगर 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है बेटा, ये 2 इसके बटे में आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, पी स्क्वायर बटे में 2, समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो 2 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है, तो 2 का भाग किस में जाएगा, पी में भी जाएगा। क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, होगी, होगा एक बात, ठीक है, होगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से देखो, हमने Q को भी 2 से विभाजित किया और P को भी 2 से विभाजित किया, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 2 आया। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आया, 2 आया, मतलब HCF कौन आया, 2 आया। हमने माना क्या है, सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या है तो उनका मासा कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां निकल के कितना आया, 2, जो कि हमारी कल्पना का विपरीत है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q का HCF 1 है, सॉरी 2 है, HCF 2 है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है।
अब ये हमें उल्टा प्राप्त क्यों हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ क्यों बेटा, क्योंकि हमने ये चीज गलत मान रखी थी। क्या मान रखी थी, गलत मान रखी थी। क्या मान रखी थी, परमेय संख्या मान रखी थी। हम बोल देंगे अतः सॉरी हमारी कल्पना, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 1/2 हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। हमने मान ली थी परिमेय संख्या, इसीलिए हमें गलत चीज प्राप्त हुई। HCF कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। होना कितना था बेटा, 1, क्योंकि हमने क्या माना था, सहवास संख्या ही तो बताया, जहां पर P व Q सहवास संख्या है और सहवास संख्या होती वहां पर HCF कितना होना चाहिए, संख्याओं का 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसीलिए इस तरीके से हम इस प्रश्न को करते हैं। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह बन गया था हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। फिर से हम वही करेंगे बेटा, उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना 7√5 कितना बेटा, 7√5 परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को हम कैसे लिख देंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, 7/5 बराबर P/Q, इस तरीके से लिख देंगे बेटा, है ना बेटा। अब क्या करेंगे, ये गुणांक जहां पर लिख देंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, लिखेंगे P व Q पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है, जहां P व Q पूर्णांक है। तो बेटा देखो, गुणांक की चीज कहां जाती है, भाग में। तो √5 बराबर P/7Q, गुणांक की चीज कहां गई, भाग में आ गई। अब देखो, चूंकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए जो P/Q के रूप फॉर्म में लिखी है और जो P/Q के रूप में लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। तो P/7Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या होगी। परंतु √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या। क्या बेटा देखो, ये परमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। परमेय संख्या अपरिमेय संख्या की, इसमें थ्योरी है बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर होगी नहीं। तो हम बोल देंगे यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। इसमें बेटा ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी सी है, थोड़ी सी समझ जाओगे तो बड़े आसानी से कर लोगे, और इसमें कुछ है नहीं।
पी व क्यू क्या माने थे, मैंने पूर्णांक माने थे, पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो ये पी व क्यू पूर्णांक के रूप में लिखे, किसके रूप में लिखे हैं, परमेय संख्या के रूप में। तो ये सब 7 आ जाने से कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, संख्या ही तो बढ़ जाएगी, तो ये हमारी परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 कैसी है, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः 7√5 हमारी कैसी है, अपरमेय संख्या है। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 अपरमेय संख्या है। तो बेटा फिर से हम वही क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि 6 प्लस √2 कैसी हमारी परमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बेटा, माना 6 प्लस √2 परमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां बोल देंगे क्या, जहां क्या लिख देंगे, जहां P व Q पूर्णांक है, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की जगह पर हम 0 प्रयोग नहीं कर सकते बेटा। 6 प्लस में रूट, एक सेकंड, ये प्लस के 6 इधर जाएंगे, किसको हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो √2 बराबर P बटे में Q माइनस के 6। एक काम करें, इसमें थोड़ी सी थ्योरी चेंज कर दें, जो आपको क्वेश्चन में, थ्योरी एक जैसी रहेगी, जो आपको क्वेश्चन में अच्छी लगे वो सेट कर लेना अपने हिसाब से। वैसे मैं अपने तरफ थ्योरी दोनों अच्छी है, ठीक है। देखते हैं, P बटे Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये परमेय संख्या है। अगर इसके नीचे एक मान ले तो कोई अंतर तो हो नहीं जाएगा, तो ये भी हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी टोटल। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि P बटे Q माइनस 6 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये इसके बराबर लिखा है तो √2 भी कैसी होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए, परमेय संख्या है, तो √2 भी परमेय संख्या होगी। थोड़ी सी थ्योरी चेंज कर रहा हूं, देख लेना, ठीक है। P माइनस क्यू, P बटे में Q माइनस 6 परमेय संख्या, परमेय संख्या है, तो √2 भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर लिखिए। क्यों, ये थ्योरी में किस हिसाब से चेंज कर रहा हूं, जैसे जैसे यहां पर लिखा है 7x माइनस का 3 को इक्वेशन लिखा है, अब यहां पर मैंने लिख दिया x बराबर 2, तो इसके कहने का मतलब यही तो है कि x बराबर 2, जहां पर x है वहां पर 2 लिख दो। इस प्रकार से वैल्यू लगाते हैं, बोलो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, तो हम जहां x होती है वहां 2 लगा देते हैं, x की जगह पे ही तो 2 लगा रहे हैं, बोलो x की जगह पे ही 2 लगा रहे हैं, इसका मतलब x 2 के बराबर और 2 x के बराबर। तो बेटा ये दोनों इसके बराबर लिखे हैं, ये दोनों इसके बराबर लिखे थे, तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, परंतु परंतु आप जानते हो कि √2 अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध की थी, √2 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब बताओ परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना, इसीलिए हमारी यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। कल्पना क्या है, परमेय संख्या,
परिमेय संख्या का मतलब गलत मान रहा है ना, ये हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या लिख देंगे, अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमने क्या लिखा बेटा, यही तो लिखा P/Q - 6 परिमेय संख्या है। अब ये इसके बराबर लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार से x = 3 कर लेते हैं। परंतु √2 कैसी अपरिमेय संख्या, हम पहले प्रश्न में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, मैं जानता हूं। यह हमारी कैसी कल्पना का विरोधाभास है। अतः जो हमने कल्पना मानी है वो कैसी, गलत है। मतलब जो परिमेय संख्या मानी है वो हमने क्या मानी है, गलत मानी है। और जब गलत मानी है तो हमारी क्या रह जाएगी, तो अपरिमेय संख्या। अतः 6 + 2 अपरिमेय संख्या। थोड़ी सी थ्योरी में हमने क्या किया, चेंजेस किया है। अब आपको ये थ्योरी अच्छी लगे तो इसको कर लेना, या उसको जो हमने पहले प्रश्नों में कराई है वो थ्योरी अच्छी लगे तो उसको कर लेना। क्वेश्चन में गलत कोई नहीं कर सकता, दोनों क्वेश्चन सही है, थ्योरी में थोड़ा परिवर्तन करके लिख दिया। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है।